हुकूमत ने डंडा उठाया तो डॉलर डर गया, माफिया के पसीने छूट गए। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के हुक्म पर कार्रवाइयां। काले धंधे में मुलव्विस सरकारी अफसरों, सरपरस्तों और जखीरा अंदोजों की निशानदही लिस्टें तैयार। क्रैकडाउन शुरू होते ही आसमान को छूते डॉलर की निचली सतह पर परवाज। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 9 रुपए कमी से 314 रुपए की हो गई। इंटरबैंक में 12 पैसे कमी से 306 रुपए 98 पैसे पर बंद। डॉलर नीचे आया तो स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 316 पॉइंट्स का इजाफा। सरमायाकारों ने 13 अरब रुपए कमा लिए। सोने पर चढ़ा महंगाई का लेबल भी उतरने लगा। 10,500 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। कीमत 2,22,300 रुपए हो गई। चीनी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। बलोचिस्तान में एफसी का मुलजिमों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। अफगानिस्तान चीनी स्मगल करने की कोशिश धरी गई। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद मुफ्ती का ट्वीट लिखा, निगरां वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में क्रैकडाउन किया जा रहा है। बिजली चोर पर हल्ला बोल। निगरान हुकूमत ने घेरे में ले लिया। बिजली चोरी में मुलव्वस और रिकवरी ना करने वाले अफसरों के तबादले होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, मुल्क भर में 589 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है या बिल अदा नहीं किए जा रहे। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। जो बिजली के बिल अदा नहीं करते उनसे रिकवरी करें। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, तवानाई शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। लोगों के मसाइल और बहरानों के हल के लिए काम कर रहे हैं। काकड़ सरकार का बिजली रिलीफ प्लान पानी का बुलबुला निकला। इजलास पर इजलास और बयानात सिर्फ तिफल तसल्लियां। उमूरी हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। निगरां वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होती और लोग बिल अदा नहीं करते उस वक्त तक आवाम को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। अवाम और फौज के रिश्ते पर वार करने वालों को नाकाम बनाया। आर्मी चीफ का यौम दिफा पर 2 टोक पैगाम। कहा, पाक फौज और अवाम के दरमियान एतमाद और यंगागत हमारा कीमती असासा है। यौम दिफा और शोहदा हमारी कौमी और असरी तारीख का एक अहम संगे मील है। ये दिन हमें अपनी मुसल्लह फौज की लासवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। दुश्मन की जाहरियत को जुर्रत, पेशावराना महारत से नाकाम बनाया। जंगे सितंबर में कौमी इत्तेहाद और यकजहती का अजीम जज्बा देखने में आया। इसी जज्बे से हमने दुश्मन की जाहरियत को नाकाम बनाया। परवेज इलाही का नया कानूनी इम्तिहान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमन ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। जायद उम्री के बायस गिरफ्तारी के दौरान अच्छे माहौल में रखने की हिदायत। परवेज इलाही को हब्स बेजा में रखने के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। IG पुलिस इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को अलग अलग शोकास नोटिस जारी। अदालत ने कहा, परवेज इलाही को पेश करना किसी की अना का मसला नहीं होना चाहिए। अदालती हुक्म बहुत साफ था, मगर उन्हें गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा तो नहीं? बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं। चौधरी साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इरादा तो नहीं। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आमद पर सवाल। परवेज इलाही ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। अदालत से बाहर ले जाने की कोशिश पर साबिक वज़ीर आला ने इंस्पेक्टर को झाड़ दिया। बोले, बेफिक्र रहो, मैं खिड़की से छलांग नहीं लगाऊंगा। इंस्पेक्टर ने कहा, सर आपको बाहर ले जाने के लिए साहब के ऑर्डर है। परवेज इलाही बोले, जिस अफसर ने कहा है उसको मेरे सामने लाओ। जब तक फैसला नहीं आता मुझे यहीं बैठने का कहा गया है।
साइफर केस की अटक जेल में समाअत कानूनी या गैर कानूनी? चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद की अदालत में जितने भी अंडर ट्रायल मुल्जिमान हैं उन्हें अडियाला में रखा जाता है। इस्तफसार किया। सजा मुअत्तली के बाद चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने से मुताल्लिक कोई नया ऑर्डर जारी हुआ? वकील पंजाब हुकूमत ने कहा इस हवाले से अदालत को अगली समाअत पर आगाह कर देंगे। शेर अफजल मुरव्वत ने दलाइल दिए कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता मुल्जिम की हैसियत से जेल में नहीं है। अदालत का जेल हुकाम को शेर अफजल मुरव्वत की चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म। आप बिजली चोरी करते हैं 550 अरब से ज्यादा, उसका बोझ अवाम पर डालते हैं। जमात इस्लामी ने इसके खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। कल से इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब में हम कीमतों में इजाफे के खिलाफ, महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ और हुकूमत के इस ज़ालिमाना इक़दामात के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। सिराजुल हक ने निगरान वज़ीर आज़म पर तंज के नश्तर चला दिए। कहा अनवारुल हक काकड़ कहते हैं महंगाई का शोर नॉन इशू है, हुकूमती इक़दामात की वजह से आवाम रो रहे हैं। इजलास पर इजलास बुलाए जा रहे हैं और नतीजा कुछ नहीं निकला। IMF ने इनका फोन सुना, ना खत का जवाब दिया। अब ये आवाम को लॉलीपॉप नहीं रिलीफ दें। लोगों के पास सिर्फ सांसें बची हैं, अब अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। अमीर जमात इस्लामी का कल से जनूबी पंजाब से महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। हुकूमत गई तो तरह तरह के प्लान याद आने लगे। हमजा शहबाज का 10 साला मुआशी मनसूबा तश्कील देने का मुतालिबा। कहा महंगाई ने गरीब की नींदें हराम कर दी, इसका दिफा करेंगे तो ज्यादती होगी। माजी में IMF मुआहिदों के खिलाफ वर्जी की गई। 4 बरस में मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया। बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। 9 मई को मुल्क के खिलाफ बगावत की गई। हमजा शहबाज की लाहौर में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी भी की। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल्ला सुंबल इंतकाल करके वो कुछ अरसे से अलील थे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की अहले खाना से दिली तासियत। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। कराची के निजी स्कूल स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस ने गुलशन हदीद के स्कूल से कब्जे में लिया। VDR फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेज दिया। गिरफ्तार स्कूल मालिक के खिलाफ शिकायत करने वाली खातून रूपोश हो गई। मोबाइल फोन भी बंद। पुलिस हुकाम का कहना है खातून सामने न आई तो केस कमजोर हो जाएगा। उधर स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिला देने के लिए 9 स्कूलों का इंतखाब कर लिया गया। कानून की लटकती तलवार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला का इलेक्शन लड़ने का फैसला। मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला के लिए जिला मलीर, जनूबी और किमाड़ी के 4 UCs चेयरमैन मुस्ताफी। कानून की रूह से मेयर और डिप्टी मेयर कराची को 6 माह में UC चेयरमैन का इंतखाब लड़कर कामयाब होना होगा। 4 नशिस्तें इन इलाकों में खाली की गई जहां पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है।